कहानी की शुरुआत में हमें एक हिस्ट्री को बताया जाता है जिसमें ट्रांसिल्वेनिया के राजकुमार को दिखाया जाता है जिसे बचपन में ओटोमन साम्राज्य की ओर से बंधक बना लिया जाता है और फिर एक सिपाही की तरह उसे तामील दी जाती है। वो बहुत ही खतरनाक योद्धा बनता है। अपने हज़ारों दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के बाद उसे वलाद द एम्परर की उपाधि दी जाती है, लेकिन अब उसे इस खून खराबे से चिढ़ होने लगती है। वह अपने साम्राज्य में अमन कायम करना चाहता था। एक दिन जंगलों में वलाद और उसके सिपाहियों को झरने के पास एक हेलमेट मिलता है। अब वो समझ जाता है कि दुश्मन उसके साम्राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। अब जो दुश्मन सिपाही यहाँ आए हैं उनको ढूंढते हुए वो एक पर्वत के पास पहुँच जाते हैं। ये बहुत ही ऊंचा पर्वत था जिसे ब्रोकन टूथ कहा जाता था। अब वलाद और उसके सिपाही उस पर्वत पर चढ़ना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि पर्वत के ऊपर एक बड़ी काली अंधेरी गुफा है। ये सब सिपाहियों को ढूंढने अंदर जाते हैं। तभी इनके ऊपर कोई हमला कर देता है। वो ना ही इंसान था और ना ही जानवर। वो बड़ी बेरहमी से वलाद के सभी सिपाहियों को मार डालता है और अब वो वलाद की तरफ बढ़ने लगता है। अब वलाद पीछे की तरफ जाने लगता है और अब वो रोशनी में आ जाता है। तब वलाद देखता है कि वो अजीब सा दिखने वाला इंसान उसकी रोशनी में नहीं आ सकता। वो पीछे ही रुक जाता है। अब वो वापस अपने राज्य में जाता है और एक प्रीस्ट से मिलता है। अब ब्रोकन टूथ पर्वत पर जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ उस प्रीस्ट को बताता है। अब प्रीस्ट वलाद को बताता है कि जिससे तुम्हारा सामना हुआ था वो एक वैम्पायर है। कई 100 साल पहले वो एक इंसान था। शैतान की बातों में आकर उसने कामयाबी और ताकत पाने के लिए शैतान के साथ समझौता कर लिया और अब वो उस गुफा में कैद हो गया है। वो तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक उसे उसी की तरह कोई आदमी न मिल जाए जो उससे कामयाबी पाने के लिए समझौता करे, जैसा उसने शैतान के साथ किया था। वो उस आदमी को अपनी सारी ताकत देकर हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा और वो आदमी जो उसकी शक्तियाँ लेगा वो वैम्पायर बन जाएगा। अब वलाद ये सब जानने के बाद प्रीस्ट से कहता है कि वो ये सब किसी से ना बताए। फिर ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है। फिर ईस्टर का दिन आता है। वलाद अपने महल में ईस्टर सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी दूसरे साम्राज्य का एक दूत आता है। वो साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। वलाद हर फेस्टिवल पर उन्हें चांदी के सिक्के और बहुत से तोहफे देता था, लेकिन इस बार वो कुछ अलग ही मांग करते हैं। वो कहते हैं कि हमें 1000 लड़के चाहिए जिन्हें हम अपनी सेना में भर्ती करेंगे और उन्हें योद्धा बनाएंगे। लेकिन इस बात के लिए वलाद राज़ी नहीं होता और उस दूत से कहता है, मैं तुम्हारे राजा से बात करूँगा। अगले दिन वलाद उस राजा से मिलने जाता है। ये राजा बहुत ही शक्तिशाली था। इसका नाम मेहमत टू था। अब वलाद मेहमत टू से अपनी बात कहता है, जिस पर मेहमत टू साफ इनकार कर देता है और अब वो 1000 लड़कों के साथ वलाद के बेटे एंजेला की भी मांग करता है। अब वलाद वहाँ से गुस्से में वापस आ जाता है। अब मेहमत टू के सिपाही वलाद के बेटे को लेने आए होते हैं। अब वलाद गुस्से में उन सभी को मौत के घाट उतार देता है। वलाद जानता है कि मेहमत टू उसके राज्य पर आक्रमण जरूर करेगा। वो उसके राज्य को बर्बाद कर देगा। वलाद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी उसे प्रीस्ट की बातें याद आती हैं जो उसने ब्रोकन टूथ पर्वत पर रहने वाले पिशाच के बारे में कही थी। अब वो उस पर्वत पर पहुंच जाता है और उस वैम्पायर से मिलता है और उससे कहता है कि उसे अपने राज्य को बचाना है, उसे ताकत चाहिए। तब वैम्पायर कहता है कि मैं तुम्हें ताकत दे सकता हूँ और फिर वो अपना खून एक कटोरे में निकालता है और वलाद से कहता है कि तुम्हें ये पीना होगा, जिससे तुम्हारे अंदर 3 दिनों तक के लिए एक पिशाच की ताकत आ जाएगी और इन 3 दिनों में अगर तुमने किसी भी इंसान का खून पिया, क्योंकि तुम्हारा बहुत मन करेगा पीने का, तो तुम हमेशा के लिए एक पिशाच बन जाओगे और मैं इस गुफा से आज़ाद हो जाऊंगा। वलाद किसी भी कीमत पर अपने राज्य को बचाना चाहता है, इसीलिए वो उस खून के कटोरे को पी जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक जंगल में होता है। अब उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। जंगल के चमगादड़ उसका हुक्म मानते हैं। वो अपने राज्य में वापस आ जाता है। ठीक उसी समय दुश्मन की एक टुकड़ी उसके राज्य पर हमला करती है।
वलाद के पास इतनी सेना नहीं है कि वो दुश्मन का मुकाबला कर सके। अब वलाद अकेले ही दुश्मन से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है और अकेले ही पूरी दुश्मन सेना का सफाया कर देता है। वलाद की सेना ये देखकर अचंभित रह जाती है। वलाद अपने लोगों से कहता है कि वो इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ मेहमद टू को दिखाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि वलाद ने उसकी पूरी सेना को मार डाला है, वो गुस्से से पागल हो जाता है और फिर वो वलाद के राज्य को हथियाने के लिए पहले से भी 4 गुना बड़ी सेना भेजता है। अब दूसरी तरफ वलाद को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता देता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो 2 दिनों तक किसी का भी खून नहीं पिएगा, तो वो फिर से पहले की ही तरह इंसान बन जाएगा। अब वो अपने राज्य के सभी लोगों को, अपनी पत्नी और बेटे को सिपाहियों के साथ एक मठ में भेज देता है। अब क्योंकि वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकता, वो फैसला करता है कि वो रात को मठ पहुंचेगा। लेकिन रास्ते में ही वलाद के लोगों पर दुश्मन सेना हमला कर देती है, जिससे बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ रात हो जाती है, जिससे वलाद भी वहाँ पहुँच जाता है। अब वो चमगादड़ों की मदद से दुश्मन सेना पर हमला कर देता है, जिसमें कुछ सैनिक अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और वो अपने राजा मेहमद टू से बताते हैं कि वलाद को हराया नहीं जा सकता। वो इंसान नहीं है, वो एक वैम्पायर बन चुका है। मेहमद टू कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर उसे हराना होगा। अब वलाद को हराना उसकी जिद बन चुकी थी। अब सेना ने वलाद का असली रूप देखा था, जिससे वो बहुत ही भयभीत होते हैं। तब मेहमद टू अपनी सेना की आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिससे वो वलाद को ना देख सकें। इसके बाद मेहमद टू अपनी विशाल सेना लेकर वलाद के राज्य की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं मठ में दिखाया जाता है कि वलाद सूरज की रोशनी में जाने से बचने की कोशिश कर रहा है। वो अपना पैर जैसे ही आगे बढ़ाता है, सूरज की रोशनी की वजह से अपना पैर पीछे कर लेता है। दूसरी तरफ वलाद को ऐसा करते हुए प्रीस्ट देख लेता है और वो समझ जाता है कि वलाद ने वैम्पायर के साथ समझौता कर लिया है। प्रीस्ट के साथ साथ कुछ और लोगों को भी पता चल जाता है कि वलाद अब एक पिशाच बन चुका है। वो सभी वलाद को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उस कमरे को आग लगा देते हैं। अब आग की वजह से पूरे आसमान में धुआं हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर वलाद कमरे से बाहर आता है और उसे अपने ही लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि उसने जो कुछ भी किया तुम लोगों की वजह से किया। तभी वलाद की पत्नी भी आ जाती है। वो वलाद को शांत करती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ मेहमद टू की सेना यहाँ पहुँच चुकी होती है। उसे पूरी सेना का अकेले ही मुकाबला करना होगा। वो सारे चमगादड़ों को हुक्म देता है कि सेना पर हमला करने के लिए। वो बहुत ही बहादुरी से लड़ता है, लेकिन कुछ सिपाही मठ के अंदर पहुँच जाते हैं और उसकी पत्नी और बेटे को पकड़ लेते हैं। ये सब वलाद देख लेता है। वो सिपाही वलाद की पत्नी को नीचे खाई में फेंक देते हैं। वलाद अपनी पूरी ताकत लगाता है अपनी पत्नी को बचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वलाद की पत्नी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। ये सब देखकर वलाद बहुत दुखी होता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम मेरा खून पी लो, आज आखिरी दिन है। अगर तुमने खून नहीं पिया तो तुम कल एक आम इंसान बन जाओगे और अपने बेटे को नहीं बचा पाओगे। अब वलाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मजबूरन उसे अपनी पत्नी का खून पीना पड़ता है। अब वो एक वैम्पायर बन चुका था। वलाद देखता है कि उसके कुछ सिपाही घायल हो गए हैं जो मरने ही वाले हैं। वो उन सभी को अपना खून पिला देता है और अब वो सब भी एक वैम्पायर बन जाते हैं। अब वो सब मिलकर दुश्मन की सेना पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब सूरज भी निकलने ही वाला होता है। तभी वलाद, जिसकी ताकत अब कई गुना बढ़ चुकी थी, वो अपनी ताकत से काले बादलों से सूरज को ढक देता है। अब सूरज की रोशनी उन तक नहीं आती। अब सभी वैम्पायर लड़ना शुरू कर देते हैं। वो पूरी सेना को ख़त्म कर देते हैं। तभी वलाद मेहमद टू के खेमे में जाता है, जहाँ पर उसने हर तरफ चांदी के सिक्के फैलाए थे, जिनके रिफ्लेक्शन से रोशनी होती है। चांदी के प्रभाव से वैम्पायर की ताकत भी खत्म हो जाती है। अब वलाद एक आम इंसान की तरह ही था। मेहमद टू के पास एक तलवार थी जो कि चांदी की बनी हुई थी।
अब मेमट्टू अपनी तलवार से वलाद पर हमला करता है। वो लगभग वलाद को हरा चुका था, लेकिन वलाद अपनी पूरी ताकत का और मनोबल का इस्तेमाल करता है और फिर वो मेमट्टू को ख़त्म कर देता है। अब वो अपने बेटे के साथ खेमे से बाहर आता है। वो अपने साथी से पूछता है कि अब कितने इंसान बचे हैं। वो कहता है कि अब कोई भी इंसान नहीं बचा है सिवाय तुम्हारे बेटे के। अब वो समझ जाता है कि अब वो उसके बेटे को भी मारना चाहते हैं। तभी वहाँ पर वो प्रीस्ट आता है और फिर वो अपने बेटे को प्रीस्ट को सौंप देता है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। लेकिन वलाद जानता है कि ये सब पिशाच उस प्रीस्ट को यहाँ से नहीं जाने देंगे, इसीलिए उसने जो अपनी ताकत से बादल बनाए थे वो उनको हटा देता है। अब सूरज की रोशनी में सभी वैम्पायर जलने लगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। वलाद का बेटा अपने पिता को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। उसके बाद प्रीस्ट वलाद के बेटे को उसके राज्य में लेकर आता है। सबको पता है कि वलाद ने अपनी जान देकर राज्य की रक्षा की है। अब वलाद के बेटे को राजा बनाया जाता है। वहीं अब प्रीस्ट वापस उस जगह जाता है जहाँ पर वलाद का मृत शरीर होता है। वो उसके शरीर को छाँव में लेकर आता है। वो देखता है कि वलाद अभी मरा नहीं था। वो उसे अपना खून पिलाता है, जिससे वलाद की ताकत वापस आ जाती है। अब कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वलाद एक शहर में होता है और अपनी पत्नी जैसी दिखने वाली औरत से मिलता है। वो उसे वही कविता सुनाता है जो वलाद की पत्नी को बहुत पसंद थी। वलाद के पीछे उसी इंसान को दिखाया जाता है जिसने उसे वैम्पायर बनाया था। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।